नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे संसद के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि संसद क्या होता है, कैसे काम काज होता है संसद में, सभी कुछ को डिटेल में हम जानेंगे। और ये जो टॉपिक है रेलवे, एसएससी और अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं संसद को। संघीय संसद तो भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है, ऐसा आर्टिकल नंबर 79 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल नंबर 79 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति होना चाहिए संसद में, राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए और लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, भारत का संसद बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब राज्यसभा जो होता है उसको उच्च सदन बोला जाता है, मतलब उसको बोला जाता है अपर हाउस। और अपर हाउस का कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं, जो एमएलए बनते हैं, मतलब विधानसभा के जो सदस्य बनते हैं उनमें से सेलेक्ट किया जाता है, उनमें से ही चुनाव होता है, उनमें से ही भेजा जाता है राज्यसभा में। ठीक है ना, तो एमएलए को बनाया जाता है एमपी। अगर आप एमपी है तो इसका मतलब आप सांसद है, मतलब संसद के सदस्य हो जाएंगे एमपी। ठीक है, लोकसभा के एमपी होते हैं, विधानसभा के क्या होता है, एमएलए होते हैं। आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, बट अभी जो इलेक्शन होता है, जो अभी जो सदस्य हैं कम से कम कितने हैं, 245 सदस्य हैं। ठीक है, आर्टिकल 80 में ऐसा लिखा हुआ है इनके सदस्यों के बारे में। और अगर हम बात करें, 12 ऐसे सदस्य होते हैं 245 में से, लिखा हुआ है देखिएगा। 245 में से 12 सदस्य कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, तो बच गया कितना आपके पास, बच गया 233 सदस्य। ठीक है, अब 233 सदस्य में से राज्य के होते हैं 225 सदस्य और 8 सदस्य किसके होते हैं, यूटी के होते हैं। यूटी के कितने होते हैं, 8 सदस्य, और स्टेट के कितने होते हैं, 225 सदस्य। अब यहाँ देखिएगा, और यहाँ पे मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो यूटी के होते हैं राज्यसभा में वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। 20 होते हैं टोटल नंबर ऑफ यूटी, मैक्सिमम 250 में से अगर हम देखें तब। पर 20 सीट पे सदस्य को नहीं चुना जाता है, केवल 8 ही सदस्य चुन के भेजे जाते हैं राज्यसभा में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। राज्यसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपका एज मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 साल, तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, लिखा हुआ देखिएगा, राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पे चुने जाते हैं, लगभग 33% सदस्य ना हर 2 साल पे चुने जाते हैं। 2 साल पे इसका इलेक्शन होता है राज्यसभा का। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कभी भंग नहीं होता है, बाकी जितने भी सदन है सभी भंग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये याद आपको रखना है। आगे देखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। अब देखिएगा, यूपी का पूछेगा, राज्यसभा में जो यूपी के मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 31 मेंबर होते हैं यूपी से। महाराष्ट्र से दूसरा नंबर पर 19 मेंबर आते हैं, तमिलनाडु से 18, बिहार से 16, पश्चिम बंगाल से 16। जहां जहां इलेक्शन होगा या हो चुका है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं। ठीक है ना, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में देखिएगा 11, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10 है, केरल में 9, पंजाब में 7, असम में 7, गोवा में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1, सिक्किम में 1 है, त्रिपुरा में 1, मणिपुर में 1, मेघालय में 1 है, मिजोरम में 1, नागालैंड, उत्तराखंड देख लीजिएगा 1, 3, हिमाचल प्रदेश 3, हरियाणा 5, छत्तीसगढ़ 5 और झारखंड 6, क्योंकि झारखंड में भी लास्ट ईयर चुनाव हुआ था, इसी साल हुआ था शायद। तेलंगाना 7। अब यहाँ देखिएगा जम्मू कश्मीर में 4 हो गए। अब यूटी बन चुका है, दिल्ली में 3। दिल्ली का पूछेगा तो दिल्ली का याद रखिएगा, यूटी में सबसे ज्यादा जम्मू के पास है, और पुडुचेरी में कितना है, 1। आगे देखिएगा, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे श्री SV कृष्णामूर्ति राव। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति आर्टिकल 89 में इसके बारे में बताया गया है। और भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना है। जो उपराष्ट्रपति होता है, जैसा अभी वेंकैया नायडू है, वो अभी क्या है, सभापति है, मतलब स्पीकर है भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी भी सदस्य को उपसभापति चुनेगा जब जब उपसभापति की पद रिक्ति होगा। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति नहीं है तो वो अपने मन से राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, 250 मेंबर होंगे, 245 मेंबर होंगे, सब मिलके क्या करेंगे ना, एक सभापति को चुन लेंगे। ठीक है ना, और एक चीज मैंने नहीं बताया था, जो राष्ट्रपति 12 सदस्य चुन के भेजते हैं राज्यसभा में, वो किसी खेल कूद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, खेल कूद से रिलेटेड हो या कला संस्कृति से हो,
किसी भी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, संगीत या कोई भी कला फील्ड से रिलेशन उनका होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, या समाज सेवी होंगे, किसी को भी चुना जा सकता है। राष्ट्रपति अपने मन से 12 सदस्य चुन के भेजता है, कहाँ पे? राज्यसभा में। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति मैंने बता दिया और दोनों मैंने बता दिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे है उपसभापति का रिक्त होना या इस्तीफा दे दिया या किसी कारण से हटा दिया गया, इसके बारे में आर्टिकल 90 में लिखा हुआ है। ठीक है, उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा और कम से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ये याद रखिएगा। आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर यह घोषणा करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रस्तावित नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए क्या कर सकता है? इंक्रीमेंट कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। आगे देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यह समय इस समय के विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को ना अस्वीकार कर सकती है, ना ही कोई संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके कोई भी बिल पास करवाना है तो 14 दिन का समय मिलता है उसको, राज्यसभा को। यदि समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाएगा। ठीक है, मतलब 5 समझा जाएगा। और राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, ना ही कोई संशोधन कर सकती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन मतलब सेशन बुला सकता है। ठीक है ना, 2 बार कम से कम। राज्यसभा के एक सेशन की अंतिम बैठक अगले सेशन के मतलब 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एक कोई भी सेशन के बाद के सेशन में। आगे देखिए, अगर राज्यसभा पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहली बार गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, तो ये ईयर और डेट आप याद रखिएगा। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। आगे देखिए, राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब कोई मेंबर नहीं है। अंडमान से, चंडीगढ़ से, दादर नागर हवेली से, दमन दीव तो एक साथ हो गया आप दोनों, लक्षद्वीप से भी कोई मेंबर नहीं है राज्यसभा में। आगे देखिए, लोकसभा के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा के बारे में जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आर्टिकल 81 में लिखा हुआ है। इसको बोला जाता है टेम्पोररी हाउस क्योंकि ये भंग हो जाता है। और राज्यसभा को बोला जाता है परमानेंट हाउस क्योंकि वो कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा सदस्य का प्रथम या निम्न मैंने बोला था, इसको क्या बोला जाता है? लोअर हाउस बोला जाता है, मतलब निम्न सदन बोला जाता है, निचला हाउस बोला जाता है। उसके बाद जिसका सत्यापित करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, मतलब स्पीकर होगा, जैसे अभी ओम बिरला है। ये क्या करते हैं, वो जितने भी मेंबर होते हैं 543 मेंबर है ना अभी, तो 543 मेंबर के मिलके क्या करते हैं, एक अपना स्पीकर चुनते हैं, वो लोग खुद ही चुन लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, मूल संविधान में लोकसभा में कुल 500 सीट निश्चित की गई थी, बट अभी कितना है? 552। जिसपे चुनाव कितने सीट पे होता है? चुनाव होता है 543 सीट पे। 2 सीट किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आगे क्या है, इनमें अधिकतम 530 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकतम 20 संघ शासित क्षेत्र से होते हैं। याद रखिएगा, जो 20 मेंबर होते हैं ये वो यूटी से होते हैं और 530 मेंबर टोटल होते हैं। 530 मेंबर राज्य से होते हैं। ठीक है, राज्य से कितने होते हैं? 530 मतलब टोटल हो गया 550 है। और 2 सीट किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो 552 सीट होता है अभी वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम 545 सीट है, जिसमें से 2 सीट मैंने बता दिया और ये मैंने पूरा बता दिया। अब देखिए 13 सीट जो है ना वो केवल यूटी से है। अगर राज्यों में अभी सीट बताया जितना इलेक्शन होता है, जिस पर 530 सीट पे अभी इलेक्शन होता है लोकसभा में, लोकसभा के सीट पे स्टेट से। और 13 सीट कहाँ से लिया गया? यूटी से। 13 सीट यूटी से और 2 सीट कहाँ से लिया गया? 2 सीट राष्ट्रपति के पास है। तो टोटल ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 545 आ जाएगा। ठीक है, आगे
आर्टिकल 331 में इसके बारे में बताया गया। उसके बाद 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 2026 तक फिक्स कर दी गई है। मतलब 2001 से लेके 2026 तक इसको फिक्स किया गया। 25 साल के लिए फिक्स किया जाता है कि नंबर ऑफ सीटें, कितने नंबर ऑफ सीट पे इलेक्शन किया जाएगा। तो अब जो फिक्स किया जाएगा 2026 के बाद फिर से सीट का संख्या क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा 25 साल के लिए, ठीक है, 2051 तक। तो ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा जैसा हम लोग करते हैं, 18 साल से ज़्यादा कोई व्यक्ति हो चुका है तो वो वोट दे सकता है और लोकसभा के एमपी को चुन सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, 61वां संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में 18 वर्ष की उम्र वाले आयु के जो बच्चे होंगे ना, वो वोट देने का उनको अधिकार है। अब देखिए, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में 48 है, यूपी में 80 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, पूछा जाएगा, बिहार में 40, ये भी पूछा जाएगा, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटका में 28 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25 है, उड़ीसा 21, केरल 20 है, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक मिनट, कुछ खराबी हो गया, हम तुरंत फिर से स्टार्ट करते, देखते हैं हम क्या देख रहे थे। संघीय कार्यपालिका, ठीक है, ये सब हमने देख लिया था, संघीय कार्यपालिका देख रहे थे ना। चलिए जल्दी से आते हैं, मौलिक कर्तव्य सब हमने देख लिया यहाँ पे। हाँ ये आ गया, बट फिर से गड़बड़ हो जा रहा है, लगता है कुछ दिक्कत हो गया, देख लेते हैं जल्दी से। मौलिक कर्तव्य यहाँ पे संघीय संघीय संसद, ठीक है ना, अपर हाउस लोअर हाउस ये सब मैंने बता दिया। लोकसभा के बारे में अभी मैं बता रहा था आप लोग को कि नंबर ऑफ सीट कितने हैं। तो देखिएगा, नंबर ऑफ सीट अभी मैंने बताया, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। झारखंड और सबसे कम मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में 1-1 है, त्रिपुरा में 2 है, गोवा में पूछा जा सकता है 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 पूछा जाएगा, मेघालय 2, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, हरियाणा 10, छत्तीसगढ़ 11। अब यहाँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। 95 संशोधन में द्वारा 2019-2009 द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, और ये जो है ना, जो आरक्षण वाला जो नियम कानून है ना, उसको 10 साल के लिए इंक्रीज किया जाता है। मतलब 2019 में फिर से संशोधन किया गया और 2030 तक जैसे आरक्षण चल रहा था वैसे आरक्षण अभी भी चलेगा, ठीक है। 2030 तक आरक्षण चलेगा, मतलब आरक्षण खत्म भी करना होगा तो अब 2030 से पहले खत्म हो ही नहीं सकता आरक्षण, ठीक है। 2030 तक आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, तो ये पूछा जाएगा। ये है आर्टिकल 95। अभी जो आर्टिकल आएगा आर्टिकल 104 में ऐसा संशोधन फिर से किया गया है। आर्टिकल 103 मुझे लगता है EWS वाला है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता, वह भारत का व्यक्ति होना चाहिए, 25 साल का एज होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और मानसिक संतुलन उसका सही होना चाहिए, तभी आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। आगे देखते हैं, लोकसभा की अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होती है, तो ये तो पता ही है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के समय के पूर्व भंग किया जा सकता है। 5 साल से पहले भंग किया सकता है, ऐसा अब तक 8 बार हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। जैसा एक बार हुआ था इंदिरा गांधी के सरकार के समय, जो 66 से लेके 77 तक इंदिरा गांधी जो सरकार रहा था उनका, तो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। यहाँ लिखा भी होगा, देख लीजिएगा। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। जब तक आपातकाल है तब तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे आपातकाल खत्म होता है तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 महीने से ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार इंक्रीज किया गया था, बढ़ाया गया था, ठीक है। 6 महीना करके लगभग 1 साल के लिए इंक्रीज किया गया था। आगे, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। तो ये मैंने बताया, जो भी मीटिंग होता है वो राष्ट्रपति बुलाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, राजा होता है, भारत में राजा माना जाता है, प्रथम व्यक्ति होता है। लोकसभा की बैठक 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया था। लोकसभा की गण पूर्ति या
कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है जो कि 55 होता है। ठीक है, आगे देखिएगा 55 होता है। संविधान के आर्टिकल 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाए तो इसके लिए 3 कंडीशन होता है, वो राष्ट्रपति बुलाएगा। विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए, यदि दूसरे सदन में विधेयक अस्वीकार कर दिया जाए तब ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद कंडीशन है कि विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन का अंतिम रूप से असहमत हो गया तो ऐसा बुलाया जा सकता है उनका बैठक। दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह बीत गया हो। मतलब दूसरे सदन में गया और 6 महीने से उस पर कोई बहस ही नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं हुआ, तो दोनों को एक साथ बुलाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाएंगे। आगे देखिएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, यदि वह अनुपस्थित हो तो अन्य व्यक्ति मतलब अध्यक्ष होगा। ये बता रहा है कि लोकसभा का अगर अध्यक्ष जो भी बना हुआ है जैसे ओम बिरला है तो उसके बारे में आर्टिकल 118 में बताया गया, अगर वो नहीं है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति या वो भी नहीं है तो अन्य व्यक्ति को बनाया जाएगा और वो उनके सदस्यों द्वारा ही बनाया जाएगा। उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा, जो भी हेड होगा मतलब स्पीकर होगा। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया। संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होगी, मतलब लोकसभा को ही वैल्यू दिया जाएगा वहाँ पे। आगे देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, किसी के खिलाफ। जबकि अविश्वास से प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों की बहुमत जरूरी है और यह यदि अविश्वास से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, मैंने एक चीज़ आप लोग को बताया था कि विपक्ष, अगर लोकसभा में विपक्ष में अगर आपको पार्टी विपक्ष बनना है तो कम से कम इसका 1/10 सीट आपके पास होना चाहिए। मतलब 55 सीट अगर आपके पास होगा तो ही आप विपक्ष में आ सकते हैं। जैसे कांग्रेस के पास अभी 52 सीट है तो अभी के लोकसभा में कोई भी विपक्षी दल है ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा के पद अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 93 में संविधान में लोकसभा के पद अधिकारी के बारे में बताया गया कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। ये मैंने बता दिया था, न्यूनतम 55 सदस्यों वाला दल ही लोकसभा का विपक्षी दल हो सकता है, तो ये मैंने बता दिया, जो कि 1/10 होता है। ये भी पूछा जा सकता है। प्रथम लोकसभा कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, 4 मई 1957 तक चला था, मतलब 5 साल चलेगा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत श्यानम थे। ये पूछा जा सकता है। संसद सदस्यों से संभावित कुछ विशेष बातें, ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत दे सकता है। मान लीजिए कि दोनों पक्ष में 50-50 वोट मिल गए तो ये तो मैच ड्रॉ हो गया, तो क्या करेगा सभापति, मान लीजिए जिसको वोट दे देगा, जो भी पार्टी को पक्ष में वोट दे देगा वही पक्ष जीत जाएगा। निर्णायक मत दे सकता है, उससे पहले मत नहीं दे सकता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव, मतलब जो लाया जाता है 4 बजे लाया जाता है, ठीक है, सेशन खत्म जब होता है, देख लीजिएगा, स्थगन प्रस्ताव 4 बजे शाम में लाया जाता है। एक समय केवल एक ही व्यक्ति सदन में का सदस्य रह सकता है। मतलब मान लीजिए कि आप दोनों सदन के सदस्य नहीं हो सकते, आप या तो राज्यसभा के सदस्य होंगे या फिर लोकसभा के सदस्य होंगे, दोनों सदन के सदस्य हो ही नहीं सकते आप। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य
सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय तक सदन में के सभी अधिवेशन में आता नहीं है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। भूतपूर्व सांसदों के पेंशन की व्यवस्था 1976 में लागू की गई थी उनके पेंशन के लिए। और यहाँ देखिएगा, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने के बाद संसद द्वारा किया जा गया है। फिर से देखिएगा, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया संसद के द्वारा। ठीक है। अगर आप अपराधी है तो चुनाव नहीं लड़ सकते सांसद का। आगे देखिए, जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जा सकती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो। ठीक है। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी आर्टिकल 348 के अधीन किया जाएगा। यह आर्टिकल 348 में लिखा गया है कि या तो संसद का काम हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा। भारत का महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार की विधि अधिकारी होता है, मतलब कानून अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है ना ही मंत्रिमंडल में होता है, मतलब कैबिनेट में भी नहीं होगा। उसके बाद महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में, मतलब कोर्ट में सुनवाई करने का भी अधिकार होता है। तो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आगे देखिएगा, टॉपिक नंबर 16 देखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है जिसको कैज बोला जाता है शॉर्ट में। नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पहला पॉइंट देखिएगा। और इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। और इसकी पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष हो, जो पहले हो जाए। और रिटायरमेंट के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। जो भी क्या है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। आगे देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक खत्म हो गया। संसद को हमने अच्छे से देख लिया। इसके अलावा किसी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।